राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में बड़ा बदलाव हुआ है। पार्टी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। सुप्रिया को एनसीपी की केंद्रीय चुनाव समिति का प्रमुख भी बनाया गया है। शरद पवार की अगुवाई में पार्टी की मीटिंग में ये बड़ा फैसला लिया गया। नया कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर प्रफुल्ल पटेल ने क्या कहा, जरा वो सुन लीजिए। एनसीपी की एक महत्व की जिम्मेदारी है इस देश में सभी को एक जगह लाना, अच्छे तरह से एक यूनाइटेड फ्रंट बनाना, ये एनसीपी की एक जिम्मेदारी है। शरद पवार साहब उसमें बड़े एक नेता हैं और ये बाखूबी से सब लोगों को समझा सकते हैं और एक जगह ला सकते हैं। सर, आपके लिए भी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। हमारे लिए तो जिम्मेदारी है, पार्टी ने जो दी है उसको हम निभाएंगे और पवार साहब का विश्वास जो है उन्होंने हम पर प्रकट किया है, उस पर खरे उतरेंगे। सर, अजीत पवार का नाम नहीं है, वो एक बड़ा सवाल है। बीजेपी सवाल उठा रही है। वैसा कुछ नहीं है। यूनाइटेड है पार्टी, बिल्कुल यूनाइटेड है। इसके अलावा सुप्रिया सुले ने ट्वीट करके लिखा कि एनसीपी की वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुझे और प्रफुल्ल भाई पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। मैं इसके लिए पार्टी संगठन का हृदय से आभारी हूँ। पार्टी द्वारा मुझ पर जताए गए भरोसे को सही साबित करने के लिए मैं संकल्पित हूँ। एनसीपी के नेताओं, पद अधिकारियों और कार्यकर्ताओं, साथ ही साथ शुभ चिंतकों को पूर्व में अच्छा समर्थन मिला है और आगे भी ये जारी रहेगा। इस जिम्मेदारी के लिए एक बार फिर पवार साहब, पद अधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। दो नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के क्या मायने हैं, इसकी बात की जाए तो लोकसभा और विधानसभा से पहले शरद पवार के हटने से पार्टी को नुकसान होने की संभावना थी। ऐसे में संगठन में दो नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव दिया गया था। अब अगर सिर्फ सुप्रिया को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाता तो ये साफ हो जाता कि वो आने वाले दिनों में पार्टी की उत्तराधिकारी होंगी। जिस तरह से शिवसेना में बाला साहेब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर साफ संदेश दे दिया था, लेकिन एनसीपी संगठन ने उनके साथ प्रफुल्ल को भी कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। ये साफ दिखाता है कि शरद पवार इस बारे में खुलकर अपनी राय नहीं रखना चाहते हैं और फिलहाल बैलेंस करने के लिए ये फैसला लिया गया और एक तरह से उन्होंने सुप्रिया को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर उत्तराधिकारी के रूप में सामने रखा है। वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार की भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि महाराष्ट्र में वो पार्टी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यही वजह है कि नए पदाधिकारियों को महाराष्ट्र में कोई भूमिका नहीं दी गई है। आने वाले दिनों में अगर राज्य में एनसीपी सत्ता में आती है तो अजीत को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के इस फैसले से अजीत पवार नाराज नहीं हैं। वो महाराष्ट्र में काम करना चाहते हैं। इससे पहले माना जा रहा था कि एनसीपी के अंदर एक खेमे का मानना था कि बीजेपी के साथ सरकार बनानी चाहिए, दूसरा खेमा इस बात से सहमत नहीं था। अब पार्टी ने दो कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। न्यूज़ तक ब्यूरो।